अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी कोई फर्जी कहानी नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी एक कहानी है। और ये कहानी कहीं दूर की नहीं है, सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान की ये कहानी है जहाँ पर 5 बच्चों की मां को 4 लोगों ने मिलकर रेप किया और इस इंसिडेंट की एफआईआर दर्ज होती है मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर। लेकिन इस इंसिडेंट को कुछ ही दिन गुजरते हैं उस लड़की के भाई ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और उससे पूछा कि तुमने अपनी बहन का कत्ल क्यों किया, तो उसने पुलिस को बताया कि पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही थी जिन लोगों ने मेरी बहन का रेप किया। तो मेरी बहन हमारी फैमिली के लिए डिसऑनर का बाइस बन रही थी, इसलिए मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया। और अब उन 4 लोगों को जिन लोगों ने मेरी बहन का रेप किया था, अब मैं उनको कत्ल करने का प्लान बना रहा था। इस सारे इंसिडेंट के बाद ये जब मामला हाईलाइट हुआ तो पता चला कि उन लोगों के खिलाफ एफआईआर पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज थी और वो लोग जमानत के ऊपर थे। और इसी दौरान में 14 साल बच्ची का उसी एरिया के अंदर फिर से रेप हो जाता है। और उसके बाद अब पंजाब के अंदर रेप इमरजेंसी डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने। अब जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये इससे भी ज्यादा खौफनाक है, क्योंकि पिछले सिर्फ 6 माह के अंदर सिर्फ पंजाब में 2439 रेप केसेस रिपोर्ट किए गए, 9529 किडनैप हुई है वुमेन्स और 90 वुमेन्स को मारा गया है अपनी फैमिली के ऑनर के नाम के ऊपर। यानी ये सिर्फ पिछले 6 माह के अंदर हुआ है। और इसके बाद पंजाब में इस वक्त रेप इमरजेंसी डिक्लेयर की है गवर्नमेंट ने। और पूरे पाकिस्तान की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में 2015 से लेके अभी 2022 तक 22,000 केसेस रिपोर्ट किए गए रेप के। और इन सब केसेस में सिर्फ 77 लोग ऐसे हैं जिनको विक्टिमाइज किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान में पर डे 11 रेप्स अटेम्प्ट किए जाते हैं। और ये वो डाटा है कि जो लोग आते हैं और आकर कोई एफआईआर करा के जाते हैं या कोई दरखास्त देकर जाते हैं, वो लोग के जो अपनी फैमिली की इज्जत की वजह से या अपनी किसी बेटी की इज्जत की वजह से पुलिस स्टेशन का रुख नहीं करते, उन लोगों को छोड़ के ये वो डाटा है कि जो आपके साथ शेयर करो। और इस डाटा के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली हर 2 घंटे के बाद किसी ना किसी के साथ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त रेप किया जाता है। इसके बाद डिस्कस करते हैं कि रेप्स की वजह क्या हो सकती है और इन्हें रोका कैसे जा सकता है। तो रेप्स की कोई एक वजह नहीं हो सकती, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। जैसे कोई शख्स अगर ड्रग्स लेता है और उसके बाद वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाता और वो किसी का रेप कर देता है, एक वजह ये हो सकती है। उसके अलावा हमारी सोसाइटी हो सकती है कि सोसाइटी में कोई चीज़ बंदे को मोटिवेट कर रही है और वो रेप कर देता है। इसके अलावा रिवेंज हो सकता है। और ये सिर्फ मसला पाकिस्तान के साथ नहीं है बल्कि इंडिया के अंदर भी है, बांग्लादेश के अंदर भी है। ऐसे ही रेप केसेस अटेम्प्ट किए जाते हैं, रेप अटेम्प्ट किए जाते हैं सॉरी। तो इन एरियाज के अंदर भी जब भी वार्स हुई हैं, वार्स के अंदर जो रेप है इसको एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया। तो रिवेंज की तौर पर भी कोई रेप कर सकता है। इसके अलावा वुमेन्स को हम एक ऑब्जेक्ट समझते हैं, जो लड़के होते हैं वो अगर वुमेन्स को ऑब्जेक्ट समझते हैं तो वो एज एन ऑब्जेक्ट वो किसी का रेप कर देते हैं। रेप्स की बहुत सी रीजंस हो सकती है और इन सब रीजंस को मैंने सिर्फ एक मोटिवेशन के अंदर रखा है कि कोई भी शख्स किसी का रेप करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है। वो रिवेंज के लिए करता है, वो वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट समझता है या किसी और वजह से करता है, वो को किसी भी वजह से करता है, वो मोटिवेट होता है उस चीज़ के लिए, फिर वो रेप करता है यानी रेप के लिए मोटिवेट होता है। तो वो मोटिवेशन को जो चीज़ रोकती है वो डीमोटिवेशन होती है। यहाँ पर डीमोटिवेशन है पनिशमेंट। अगर पनिशमेंट के सिस्टम को ठीक किया जाए तो रेप्स को रोका जा सकता है। और इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि 22,000 केसेस में से सिर्फ 77 ऐसे लोग हैं कि जिन्हें विक्टिमाइज किया गया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमारे इस वक्त सिस्टम खड़ा है कि लोगों को कैसी पनिशमेंट दी जा रही है। तो ये मेरी ओपिनियन है कि मेरी ओपिनियन के मुताबिक अगर लोगों को पनिशमेंट देनी शुरू कर दे गवर्नमेंट्स तो रेप के केसेस को रोका जा सकता है। आप भी अपनी ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।